दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली। पहले जो खुद से झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं, और दूसरे जो खुद से झूठ बोलते हैं या उस मूवमेंट से दूर हटने की कोशिश करते हैं जब उनका सत्य उनके सामने आता है। जब सत्य से वो भाग नहीं पाते हैं और कोशिश करते हैं किसी भी तरह से खुद को कवर अप कर लें, इस पल से दूर हट जाएं जब वो सत्य का क्षण आ रहा है। और फिर वो लोग आते हैं जो अपने सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, वो स्थिति व्यक्ति को दो डायरेक्शन में ले जाती है। अगर व्यक्ति बहुत ही कमजोर है और अपने सत्य को फेस नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो अपने साथ कुछ गलत कर बैठता है या अपने होशो हवास खो बैठता है। सीधी भाषा में बोलूं तो वो पागल हो सकता है या खुद को मार सकता है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि वो अपने सत्य को स्वीकार करके उसे जीने का प्रयास करने लगता है। अपने सत्य को, जिसको उसने रियलाइज किया है, स्वीकार किया है, जिसे पहचाना है, उस ओर आगे बढ़ने के लिए भरकस प्रयास करता है, पूरी शिद्दत से प्रयास करता है, और वो हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। उसका एक भी एक्सेप्शन मेरे पास नहीं है मेरी रिसर्च में कि जिसमें सत्य को स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़ने का सच्चा प्रयास करने वाला कभी हारता हो। और फिर वो लोग आते हैं जो सत्य से दूर भागते हैं। या तो उन्हें अपने सत्य का ज्ञान ही नहीं है, वो इतने अधम और इतने मृत अवस्था में पहुंच गए हैं कि उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो जीना और मरना किसी मतलब का नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्हें अपने सत्य का ज्ञान तो है, बट जब भी सत्य उनके सामने आने का प्रयास करता है, आता ही है, प्रकृति तो लाएगी ही सत्य को सामने, फिर वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की गति सबसे अधम होती है, सबसे निकृष्ट होती है, सबसे नीच होती है। ये वो लोग होते हैं जो जीवन में साधन चाहे कितने भी जुटा लें। देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वो साधन जुटा भी लें, सक्सेसफुल, पैसे वाले, ये सब कुछ बन सकें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो अपने अधम स्वभाव से कितना भी नीचे गिर के कुछ पा भी लें, अपने सत्य से दूर होके कुछ सुविधाएं, साधन इकट्ठे कर भी लें, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। हर एक आत्मा का अल्टीमेट एम, उद्देश्य होता है कि वो सुखी हो सके। तो साधन कभी सुख का आधार नहीं होते। वहीं पे वो लोग जो सत्य को स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो सफल ना भी हो पाए, उनके पास साधन ना भी आ पाए, तो भी वो सुखी रहते हैं। उस कमी में भी, उस डिफिशियंसी में भी उनकी एक्सटेसी हाई होती है। और इमेजिन अगर ऐसे लोगों के पास साधन भी आ जाएं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और फिर वो अपनी खुशी को अपने अंदर रख के सड़ाते नहीं हैं, खुद भी खुश होते हैं और उस खुशी को बांटते भी हैं। ये लोग जो सत्य को स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, प्रयास करते हैं, कि उस कली के जैसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर अगर साधन और दुनियादारी का सुख भी ऐड हो जाए, तो वो उस खुशबू से इतने भर जाते हैं कि उनकी कली खिल जाती है। और वो कली, वो सुगंध जो उस कली में होती है, वो सब जगह फैलती है। वो सब जगह अपनी खुशियों को बांटते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि वो कली बनने का प्रयास करें, अपने सत्य को पहचानें, कितना भी कड़वा हो, कितना भी कठिन हो, उसको स्वीकार करें और उसकी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें।
इसी से जीवन में सुख मिल सकता है, और सुख से भी ऊंची चीज़ है जीवन जिस कारण से हमने ये लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। आपका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और है। आपका मार्ग कुछ और हो सकता है, मेरा मार्ग कुछ और हो सकता है। आपकी कली गुलाब की हो सकती है, मेरी चंपा की हो सकती है। आपकी खुशबू एक तरह की हो सकती है, मेरी खुशबू एक तरह की हो सकती है। बस खुशबू होना चाहिए, कली का खिलना ज़रूरी है। आज मैंने बहुत ही पोएट्रिक वे में, बहुत ही स्पिरिचुअल वे में कुछ समझाने की कोशिश की है। इसे सुनिएगा ज़रूर और इससे सीखने की कोशिश भी कीजिएगा अगर कुछ इसमें आपको वैल्यूएबल लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ओम नमः शिवाय।